दर्शकों, किसी भी राजा या किसी मालिक को सिर्फ सख्त रवैया अपनाकर उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको बड़ी से बड़ी सजा देना ठीक नहीं होता। कोई भी राजा या कोई भी मालिक अपनी जनता का या अपनी कर्मचारियों की एक मां की तरह होता है। उनके खान पान से लेकर उनके रहन सहन तक की जिम्मेवारी उसी मालिक की होती है। नमस्कार, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक राजा था जिसका व्यवहार बहुत ही सख्त था। अपनी जनता को वो छोटी से छोटी गलती होने पर भी मौत के घाट उतार देता था और उसका मानना था कि अगर जनता के साथ सख्त व्यवहार किया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी और मैं अपने राजकाज को ज्यादा अच्छे से चला पाऊंगा। एक बार जब उसका रसोइया उसको खाना परोस रहा था तो उसके हाथों से थोड़ी सी सब्जी उस राजा के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार राजा की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा उठता है और वो गुस्से से उस रसोइये की तरफ देखता है। एक बार के लिए तो वो रसोइया बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो रसोइया वो पूरी की पूरी सब्जी का बर्तन उस राजा के ऊपर उड़ेल देता है। राजा एक बार फिर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उस रसोइये की तरफ देखता है और कुछ ही पल में उसको सजा के लिए बुला लेता है। राजा ने अपने रसोइये से पूछा कि जब आपके हाथों से थोड़ी सी सब्जी मेरे ऊपर गिरी थी, उसके बाद आपने फिर पूरी सब्जी मेरे ऊपर क्यों गिरा दी? दर्शकों, उस रसोइये ने हाथ जोड़कर अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अक्षमा प्रार्थी, लेकिन जब थोड़ी सी सब्जी मेरे हाथों से आपके ऊपर गिरी थी, यह निश्चित है कि आप उस गलती के लिए मुझे सजाए मौत देंगे और अगर इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मुझे सजाए मौत देंगे तो जो राज्य की जनता है वो आपके प्रति उनका नजरिया बदलेगा और आपका मान सम्मान घटेगा। वो जिक्र करेंगे कि अपने राज्य के राजा ने इतने पुराने अपने रसोइये के साथ की एक छोटी सी गलती के लिए उसको सजाए मौत दे दी। मैं नहीं चाहता था कि जनता की नजरों में आपका मान सम्मान घटे। मैं नहीं चाहता था कि जो मुझे सजा मिलेगी उसके बाद जनता आपको बुरा भला कहे। इसलिए मैंने सोचा क्यों न पूरी की पूरी सब्जी मैं राजा के ऊपर ही डाल दूं, ताकि कम से कम जनता यह समझेगी कि रसोइये ने गलती की है जिस वजह से उसको सजाए मौत मिली है। दर्शकों, इन शब्दों के बाद राजा विचार करता है कि आज आपका रसोइया या आज आपकी जनता आपके प्रति क्या विचार रखती है, और वो उसकी सजा को माफ करता है और ये विचार करता है कि जो मेरी जनता है वो मेरे प्रति इतना प्यार और मेरे प्रति इतना मान सम्मान रखती है, तो छोटी से छोटी गलती पर उनको इतनी बड़ी सजा क्यों? दर्शकों, किसी भी राजा या किसी मालिक को सिर्फ सख्त रवैया अपनाकर उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको बड़ी से बड़ी सजा देना ठीक नहीं होता। कोई भी राजा या कोई भी मालिक अपनी जनता का या अपनी कर्मचारियों की एक मां की तरह होता है। उनके खान पान से लेकर उनके रहन सहन तक की जिम्मेवारी उसी मालिक की होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए मेरा YouTube चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।